नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना वायरस को लेकर देश में अजब हाल है। सबको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी प्रभावी है, लेकिन फिर भी राज्य और केंद्र स्तर पर इसको लेकर न केवल तालमेल खराब है, बल्कि इस युद्ध में सभी अलग अलग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। न कि एकजुट होकर। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कोई भी दल ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता जो जनता को नापसंद हो, यानी कड़े फैसले लेने में सबको हिचकिचाहट हो रही है। 2020 याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाने का कड़ा फैसला लिया। सभी विपक्षी दलों ने इसका स्वागत भी किया। सभी का मानना यह था कि लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पक्ष और विपक्ष अलग अलग होने लगे। पहले विपक्ष ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य सरकारों के पास होना चाहिए, दिल्ली से बैठकर सभी फैसले नहीं लिए जा सकते। दूसरा आरोप लगा कि लॉकडाउन की आड़ में सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी है। ठीक इसके बीच में कामकाजी लोगों का पलायन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से होने लगा। सरकार पर आखिरी आरोप लगा कि वो बड़े फैसले बिना किसी विचार विमर्श के कर लेती है। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे सारे अधिकार राज्यों को दे दिए गए। लेकिन अब जब देश में जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है, तब भी कई राजनीतिक दलों में मतभेद चल रहे हैं। विश्वास की बेहद कमी है, जबकि वक्त के इस छोर पर सभी दलों को अपने मतभेद एक तरफ रखकर कोरोना को हराने के लिए काम करना चाहिए। तो आज इसी पर हम एक छोटा सा यहां पर विमर्श करेंगे। आधे घंटे की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर संजीवनी पर क्या सियासत है। पंजाब में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा हुआ है, यह कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बयान दे दिया है कोरोना वैक्सीन को लेकर। इन्होंने भी बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में भी कोरोना टीके की भारी कमी है, हम ज्यादा दिन तक इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चला नहीं पाएंगे। सीएम गहलोत ने पीएम को पत्र लिखते हुए और भी वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग उठा दी है। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का बयान भी इस पर सामने आ चुका है। उन्होंने भी संजीवनी को लेकर एक बड़ी उम्मीद लगाई है। यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा है कि सिर्फ हमारे पास 2 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए हमको अधिक से अधिक वैक्सीन दी जाए। और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 10 लाख वैक्सीन की मांग कर डाली है नवीन पटनायक की। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की, तो इन्होंने भी यह कहा है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। इन्होंने भी कहा है कि 2 दिन की वैक्सीन हमारे पास बची है, 2 दिन का ही स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। और साथ ही आंध्र प्रदेश के पास सिर्फ 3 लाख डोज बची हुई है, ये जानकारी भी उन्होंने उपलब्ध कराई है। तो एक तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान भी इसके बीच में आना बिल्कुल लाजमी है। उनको बचाव करना ही है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप यहां पर लग रहे थे। वैक्सीन को लेकर कई राज्य राजनीति कर रहे हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां पर साफ किया है कि वैक्सीन के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है तमाम राज्यों के द्वारा, और ये साफ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ, ये आप सब जानते हैं। लगातार प्राइम न्यूज भी आपको इस खबर पर अपडेट करता है। 24 घंटे के अंदर 1,52,879 मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना के चलते 24 घंटों में 839 लोगों ने जान गंवा दी है। तो यहां पर देश में संक्रमण के कुल मामले 1,33,58,805 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,275 हो चुकी है। तो ये जो बड़ा कोहराम बचा हुआ है, ये आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी बयान अब यहां पर सामने आया है। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के नियम आड़े आ रहे हैं, यह सत्येंद्र जैन ने कहा है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के जो नियम हैं वो आड़े आ रहे हैं। केंद्र सरकार के नियमों से सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि इनके नियमों के चलते भेदभाव हो रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान भी इस बीच में सामने आया। इसको लेकर भी यहां पर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। इन्होंने भी वही बात बोली जो कि अन्य राज्य बोल रहे हैं। इनका कहना है कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है। महाराष्ट्र में सिर्फ 3 दिनों का वैक्सीन का स्टॉक बचा है। तो ये आंकड़े लगातार तमाम राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए। केंद्र सरकार तत्काल वैक्सीन की 40 लाख डोज मुहैया कराए, ये भी राजेश टोपे ने यहां पर बयान दिया। तो ये तमाम बयान हमने आपको इसलिए बताए ताकि आप समझ जाएं कि आखिर वैक्सीन को लेकर, संजीवनी को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है, किस तरह से तमाम राज्य अब केंद्र सरकार को वैक्सीन के नाम पर ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि सभी को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी गई है, उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है। ये जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए होंगे, उनसे हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे कि आखिर इस संजीवनी पर सियासत करने की क्या जरूरत है, क्या यह सही समय है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां पर एक तरफ अब सबको मिलजुल कर फिर से पिछले साल की तरह एक मंच पर खड़ा होने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, प्रशासन को पूरा सहयोग देने की जरूरत है, और साथ ही जो भी सियासी आपके मतभेद हैं उस सबको पीछे छोड़ने का इस समय
समय आ चुका है। अगर इसी तरह से सियासत चलती रही, जनता गुमराह रहेगी, जनता भी नियमों को बहुत हल्के में लेगी। अगर आप ही नियमों को तोड़ने के लिए जनता को उकसाएंगे, चाहे वो सरकार की तरफ का कोई नेता हो या विपक्ष की तरफ का कोई नेता हो, जिम्मेदारी अब दोनों की यहां पर गंभीर हो जाती है। तमाम राज्यों ने यह कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आए, सामने बचाव किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, इन आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है। वैक्सीन के नाम पर जो तमाम राज्य हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। ये देश में दूसरे लहर की बात जब की जाती है, तब कोरोना वायरस के आंकड़े सच में डराने वाले हैं। 1,52,879 कोरोना के मरीज 24 घंटे में मिलते हैं, जो अब तक का अधिकतम आंकड़ा है एक दिन का। और यह समझने की जरूरत अब जनता को भी है कि जिस तरह से बहुत ही बेपरवाही से वो सड़कों पर घूम रही है, यह मानकर चल रही कि कोरोना हमारे बीच में नहीं है। तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने आप को कोरोना से पूरी तरह से कोरोना प्रूफ मानकर चल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये नजला जुकाम जैसी कोई बीमारी है, जानबूझकर इसमें अफवाह फैलाई गई है। तो इन चीजों पर भी अब तैयारी करने की जरूरत है। जनता को सच में समझाने की जरूरत है कि अगर कोरोना आपको होता है तो ये जानलेवा बीमारी है। इसको किसी भी तरह से आप सामान्य बुखार की श्रेणी में या सामान्य नजला जुकाम की श्रेणी में मत रखिए। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो कि कोरोना के सिम्टम से मिलते हुए हैं, आपको तुरंत अस्पताल की तरफ जाना चाहिए, अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। आज इसी पर हम छोटा सा एक विमर्श करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ ब्रजेश राय होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और साथ ही सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे। हम सब इस पर चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वैक्सीन के नाम पर यह जो सियासत की जा रही है, यह सियासत सही है। तो इस पर हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए मैं आपको सीधे उनके पास लेकर चलता हूं। ब्रजेश राय जी हमारे साथ हैं, अंशु अवस्थी हैं, सुनील कौशिक हैं। तो ब्रजेश जी, जिस तरह से तमाम राज्य ये दावा कर रहे हैं कि आपने उनको वैक्सीन नहीं दी है, उनके पास वैक्सीन की उतनी संख्या नहीं है जितनी होनी चाहिए, आपको पत्र लिख रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन तो ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीति है। सच्चाई क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे ये राजनीति करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बीमारी है, ये कोई राजनीतिक दल देख के या कोई राजनीतिक नेता को देख के नहीं आती है। ये एक महामारी है, और मुझे लगता है कि इस देश की जिस प्रकार से जनता इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट एक साथ खड़ी रही, उसी प्रकार इस देश के राजनेताओं को भी इसमें राजनीति ढूंढने के बजाय इस देश की सरकार के साथ और इस महामारी के खिलाफ एकदम मुझे लगता है कि खड़ा होना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए, मैं बताऊं आपको, भारत जो है टीकाकरण में अमेरिका से भी आगे है। 85 दिन में लगभग 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो गया है अभी। और इसके बाद यदि 10 करोड़ लोगों को टीकाकरण हुआ तो कहीं ना कहीं टीका रहा होगा, तभी तो हुआ है एकदम। और लगभग 65,000 से ऊपर केंद्र खुल गए हैं। देखिए, देश इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बन रही हैं, केंद्र खुल रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने 11 से लेकर 14 अप्रैल तक का एक उत्सव मनाने का, टीकाकरण उत्सव मनाने का एक घोषणा किया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक हर अंशु जी आपकी बात से सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंशु जी आपकी बात से सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, वो दिखाई ना दे वो अलग बात है उनको। मैं जो बता रहा हूँ ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये टीकाकरण उत्सव, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर टीकाकरण केंद्र पर खड़ा होकर बुजुर्ग जिनको आवश्यकता है उनको ले आ रहे हैं और उनका टीकाकरण करा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे बीमारी है, हम सबको एक साथ होके इसके साथ लड़ना पड़ेगा। हम 1 साल से लड़े भी हैं, और भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा संदेश दिया है अपनी एकता का और इस लड़ाई, इस महामारी से लड़ने का। अंशु जी, तो मुझे राजनीति से बचना चाहिए। ठीक है अंशु जी, सहमत हैं आप इनकी जो भी इन्होंने अभी यहाँ पर बात कही, जो इन्होंने अपने साक्ष्य पेश करने की कोशिश की, आप सहमत हैं कि हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए? देखिए, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण को लेकर जो तैयारियां हैं, वो जो तैयारियां होनी चाहिए, कहीं न कहीं शायद कमी होगी, क्योंकि लोग वापस जा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक लोग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, समाचार पत्रों में भी ये बात
सामने निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पे लोग भी वापस जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जरूर है कि जो टीकाकरण को लेकर प्लानिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी के पास, उनकी सरकार के पास कोई अनुभव नहीं है और उन्होंने अनुभव लेने की कोशिश भी नहीं की। अनुभव लेने में कोई बुराई नहीं होती, किसी से भी कोई अनुभव लिया जा सकता, अनुभव लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दूसरा, जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो टीकाकरण को लेकर ये कह रहे हैं कि उनको वैक्सीन प्रॉपर उपलब्ध कराई जाए, जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि 10 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है, तो जब वैक्सीन उपलब्ध थी तब किसी राज्य ने तो हो हल्ला नहीं किया। हाँ, लेकिन आज जब उनके अपने नागरिक, प्रदेश के नागरिक वापस जा रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और आप देखिए, कोई एक राज्य नहीं कर रहा कि आप ये कह दें कि नहीं, कांग्रेस सरकार, आंध्र प्रदेश भी कह रहा, उड़ीसा भी कह रहा, बीजेपी के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश में भी भारी कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समय ही कहाँ है उत्तर प्रदेश के लिए। वो तो सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है, मस्त है। वो जाके उत्तर प्रदेश का जो अपराध है उसके बारे में झूठ बोलते हैं बंगाल और केरल में जाकर। उत्तर प्रदेश के लोगों के लेकर अगर चिंता होती तो क्या 4000 लखनऊ में मरीज निकलते? आज तक जब नहीं निकले, आज निकल है, इससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन की गति कितनी धीमी। और दूसरा, जिस बीमारी से हमारे देश के लोग, उनके परिवार अनाथ हो जा रहे हैं, वो अपना जीवन बलिदान कर दे रहे हैं, अगर सरकार आपदा में उत्सव मना रही है तो ऐसा उत्सव भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, देश के लोग उत्सव नहीं मना रहे हैं। जिसका बेटा कोरोना में चला जा रहा है, जिसके परिवार का सदस्य कोरोना में चला जा रहा है, वो कैसे उत्सव मनाएगा? हाँ, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आपदा में भी उत्सव मना रहा है, क्योंकि सही बात यही है कि अगर ये सच्चे होते तो इनके भी बच्चे होते। ये सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, और जिन लोगों से अपनी पत्नी नहीं संभाल पाती, उनसे देश कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? लोगों को अब ये बात नहीं, वैक्सीन पर बात हो रही है, आप सीधे चले गए व्यक्तिगत संबंधों पर। फिर अभी राहुल जी पर भी अभी फिर कोई टिप्पणी हो जाएगी तो फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। अभी फिर राहुल जी पर कोई अभी टिप्पणी हो जाएगी बीजेपी की तरफ से तो फिर आपको मिर्ची लगेगी। ये अविवाहित लोग इसीलिए नहीं, तो राहुल जी के ऊपर फिर बड़ा कलेजा चाहिए। राहुल जी फिर विवाह क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, इसके लिए भी कोई वैक्सीन है क्या? नहीं, विवाह के लिए भी अब कोई वैक्सीन लाई जाएगी क्या? फिर भारत सरकार कहाँ आप जा रहे हैं? ठीक है, वैक्सीन पर रहिए ना, वैक्सीन पर रहिए। इसीलिए इनको परिवारों के दर्द नहीं पता, जिनके परिवारों के परिवार अनाथ हो। तो माता तो है ना, उनकी परिवार नहीं है वो। एक सेकंड ना, अंशु जी, एक सेकंड। परिवार की आपने बात की ना, परिवार की आपने बात की, सिर्फ और सिर्फ पत्नी होती है क्या परिवार में? माँ है उनकी, भाई है उनके, वो उनका परिवार नहीं है? बिल्कुल, वो भी परिवार है, लेकिन तो है ना परिवार, तो बस ठीक है, छोड़ दीजिए इस बहस को, नई बहस को जन्म दीजिए ना यहाँ पर। वैक्सीन पर रहिए, चलिए ठीक है। सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रहा हूँ मैं आपके पास आऊंगा ब्रजेश जी आ रहा हूँ एक सेकंड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं ना, आप ये व्यक्तिगत बात कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर आप कर लीजिएगा ना, टीवी पर छोड़ दीजिए ना। इन्होंने खुद तो लगवा ली, देश के लोगों के लिए समय नहीं है, ये लगातार सिर्फ चुनाव में व्यस्त हैं। ठीक है, आप बताइए, सुनील जी, देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही हो। आ रहा हूँ मैं आपके पास, अंशु जी आ रहा हूँ, ब्रजेश जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। सुनील जी हमारे साथ। राजनीति देखकर, राजनीतिक पार्टियां और नेता देखकर कोई महामारी नहीं आती है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी महामारियां आई है, उसका ठीक है, मैं उसी पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ सुनील जी से। अंशु जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, एक सेकंड। सरकार सिर्फ ये वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रही है कि जिससे लोग पैसे देकर प्राइवेट अस्पतालों में लगवाएं। ठीक है, आपके सारे सवालों को मैं जोड़ के मैं सुनील जी से मैं एक में प्रश्न ले लेता हूं, ठीक है अंशु जी ना? अंशु जी ठीक है, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। परिवार नहीं, इसीलिए इनको दर्द नहीं पता। नहीं, चलिए ठीक है, आपकी बातों को मैं सम्मान करता हूं, आप कितना व्यक्तिगत होना चाहते हैं मैं ये भी समझ गया हूं। सुनील जी, जिस तरह से आपने पक्ष सुना दोनों का, एक का कहना है कि हमने संसाधन उपलब्ध कराए हैं, हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई है, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं उनका कहना है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। साथ ही कांग्रेस का यह भी आरोप है कि इनके पास अनुभव नहीं है। अब अनुभव कोरोना के बाद ही तो आएगा। और रही बात टीम की, तो जो डॉक्टर्स सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो पहले पोलियो का भी टीकाकरण चला चुके हैं, तो वो तो अभी भी है ना। तो देश में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके पास तो अनुभव है। आपको क्या लगता है इसमें राजनीति किस तरफ से हो रही है? देखो आलोक जी, पूरे समीक्षा करेंगे हम तो जब वैक्सीन आने के बाद एक तो हमारे देश की जनता बड़ा निश्चिंत हो गई कि अब कोरोना होगा ही नहीं। मैं सारे प्रदेश सरकारों की बात करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सब सरकारों ने बड़ा अच्छा काम किया। और जिस तरीके से कंट्रोल हमारे देश में मिला महामारी को लेकर के, मुझे लगता है कि वो किसी देश में इसका उदाहरण नहीं है।
लेकिन गलती कहाँ हुई, गलती को समझना पड़ेगा कि दूसरी लहर सारे देशों में आई, उसके हिसाब से हमारे देश को भी अलर्ट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। और शुरू में जब वैक्सीन आने के बाद जैसे ही सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन होना था तो तमाम रिजल्ट ऐसे आ रहे थे कि सारे लोग वहां पहुंच नहीं रहे थे। लगभग हम निकाल के देख रहे थे तो 40%, 45%, 50% तक कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन करवाया। जब कुछ नेता सामने लेकर के आए, तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी वैक्सीन लगवाई, प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगवाई, और दूसरी लहर जब लौटी देश में तब लोगों को लगा, तब लोगों का डर जो था वो निकल गया फिर दोबारा से, और वो वैक्सीनेशन की तरफ भागे कि वैक्सीनेशन अब हम कराएंगे सारे लोग। तो जब वैक्सीनेशन जब जनता की मांग ज्यादा बढ़ने लगी तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वैक्सीन की कमी तो होनी ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समीक्षा इस बात की है कि सारे लोगों को बड़ा संयम के साथ रह करके मुझे लगता है कि धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है कि ड्रम में कोई चीजें डाल दी और निकल के बोतल में भर के एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। और वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो लगभग मुझे लगता है कि जो संस्थान कर रहे हैं उनके पास भी एक समय सीमा होगी, सीमित कर्मचारी होंगे, सारा सिस्टम सीमित होगा। जितना हमने अन्य देशों के लिए भी वैक्सीन भेजी है जहां तक है, लेकिन सरकार ने पता लगा कि वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है, बाहर वैक्सीन नहीं भेजेंगे। बिल्कुल। लेकिन जितनी भी सरकारें प्रदेश में हैं उनको बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा इस बात के लेकर के कि जो शेड्यूल बिगड़ा है, एक तो वो कि जिन्होंने पहले वैक्सीनेशन करा लिया है 15 दिन बाद उनको वैक्सीनेशन नहीं मिला तो वो पहला वाला खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पहली बार लगवा रहे हैं उनको एक बार मिले न मिले कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन लेट हो जाए, बहुत जरूरी। लेकिन जिनको पहले मिल गई है या उनको दोबारा नहीं मिली तो पहली डोज खराब हो जाएगी। तो ये समझना पड़ेगा कि सबसे प्रायोरिटी पे वो लोग लेने हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने पहले लगवा चुका है, वो दोबारा उनको लगनी चाहिए। और जितनी भी वैक्सीनेशन स्टॉक में है प्रदेशों में, मुझे लगता है कि सरकारों को पूरी दम जो दोबारा वैक्सीनेशन जिनको डोज लगनी थी उन पे लगाना चाहिए, नया वैक्सीनेशन नहीं खुलना चाहिए। तमाम राजनीतिक संगठन, कल आपके प्रवक्ता भी बैठे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि नहीं सारी उम्र के लोगों के लिए खोल देना चाहिए। संसाधन सीमित हैं देश के पास, संभव ही नहीं और सारे लोगों को हम खोल देंगे तो भगदड़ मच जाएगी। आप देखो पल्स जब पोलियो यहाँ देश में हुआ उसको कंट्रोल करने में 10 साल लग गई, और जब छोटी छोटी चीजें हम उस समय देखते थे कि फतवा जारी होते थे, लोगों से बड़ा मांगे की जाती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन क्षेत्रों में जाकर के, तो छोटी सी जो अफवाह यदि होती है राजनीतिक लोगों द्वारा, तो मुझे लगता है कि वो स्थिति जनता में ऐसी हो जाती है कि हम अपने नेता पर भरोसा कर रहे हैं, हम नहीं कराएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता का जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का बयान आया कि सब मैं वैक्सीनेशन नहीं करा पाऊंगा, बीजेपी की वैक्सीनेशन है, तमाम ऐसी जगह से कि सब हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तमाम लोगों ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो ये सब चीजें थी ना उस समय, मुझे लगता है जनता में ऊफातो की स्थिति थी, और जिनने वैक्सीनेशन कराया और उनकी मौत किसी और वजह से हो गई तो लोगों में इस टाइप का भय था कि वैक्सीनेशन कहीं खराब तो नहीं है। इन सब चीजों को जनता के दिमाग से निकालने में थोड़ा सा समय लगता है, और जितने कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टी के नेताओं का दायित्व बनता है कि जनता में कोई भी ऐसी चीजें हैं उनको निकालने का प्रयास करें, क्योंकि जनता हम सबसे ज्यादा आप पर भरोसा करती है। बिल्कुल, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वो लोग हैं, यदि आप अच्छे से कहेंगे तो मुझे लगता है जनता अच्छे से समझेगी। दूसरी बात, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि साहब 50 लाख का टारगेट होना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, मुझे लगता है सारी पार्टियों के लोग, नेता अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें कि किस तरीके से वैक्सीनेशन में सहायता करें सरकारी कर्मचारियों की, और अधिक से अधिक कैसे वैक्सीनेशन हो, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ब्रिजेश जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, और मुझे लगता है कि बड़ा शर्म का विषय है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार जो है 123 करोड़ की जनता है इस देश की, और उन्होंने जब भी संबोधन सुनिए, आप बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में अडानी और अंबानी की चिंता नहीं करते मानने वाले, इनकी आवाज में अंशु जी बोलने दीजिए ना पहले उनको। अंशु जी, वो आपके बीच में नहीं बोले ना, आप जब टिप्पणी कर रहे थे तो वो नहीं बोले बीच में। अंशु जी, थोड़ा सा समय हमारे पास, अगर आप दोनों एक साथ इस तरह से बोले तो कैसे बहस होगी? अंशु जी एक सेकंड ना, अंशु जी एक सेकंड, अंशु अवस्थी जी एक सेकंड, अरे अंशु जी सुनिए तो, एक सेकंड ब्रिजेश जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अंशु जी, जब आप बोल रहे थे ना, आप जो भी अपनी टिप्पणी कर रहे थे वो उन्होंने पूरी की पूरी सुनी है, उन्होंने बीच में आपको नहीं टोका है। कोशिश कीजिए उनको पहले आप बोलने दीजिए। बोलिए आप ब्रिजेश जी।
देखिए, मैं बताया भारत के प्रधानमंत्री जी का 130 करोड़ की जनता उनका परिवार है, और वो जब भी अपने संबोधन में कहते हैं इस देश की 130 करोड़ की जनता मेरा परिवार है और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप राजनीतिक बात कर रहे थे अंशुल जी, मैं इनका उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में आप उठा के देखिए ना, आज टेस्टिंग का रिपोर्ट आया है, जो पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, जो केसेस नए आए हैं, आप डेटा उठा के देखिए 58% लोग अकेले देश के महाराष्ट्र से आए हैं, और आप वहां सरकार में हैं गठबंधन में शिवसेना के साथ। आपके राहुल गांधी क्या और सोनिया गांधी एक बार भी प्रश्न पूछे कि भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ में आपका मुख्यमंत्री असम में जाकर चुनाव प्रचार और बंगाल में काम कर रहा है, आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता त्राहिमाम कर रही है, और ये इनके राहुल गांधी ने एक बार भी पूछा? प्रियंका गांधी जाके चाय का बागान घूम रही है, कभी अपनी सरकारों के बारे में पूछा? देखिए, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं शुक्ला जी, इस देश के भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को संदेश दिया है, और अमेरिका से भी ज्यादा टीकाकरण, अमेरिका से ज्यादा भी मृत्यु दर कम भारत की रही है। और ये जो बात टीकाकरण सबके खोलने की बात हो रही है, WHO ने गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा कि 45 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, अधिक लोग 45 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं, सबसे ज्यादा 85% जो मृत्यु का रेशियो था वही का था। तो पहले प्राथमिकता 45 साल से ऊपर के। चलिए ठीक है, प्राथमिकताएं आपकी ठीक है अपनी जगह। ब्रजेश जी प्राथमिकताएं आपकी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर तमाम राज्य सरकारें आपसे वैक्सीन मांग रही है तो क्या आप उनको वैक्सीन दे पाएंगे समय पर? अरे किसके पास नहीं है? महाराष्ट्र को सबसे अधिक वैक्सीन दी गई है, और इन्होंने पता है, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार का आपने डेटा उठा के देखिए, इन्होंने प्रारंभिक तौर पे इन्होंने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया था लोगों को वैक्सीनेशन करने से, और सबसे अधिक आप डेटा उठा के देखिए महाराष्ट्र सरकार को दिया भारत सरकार ने। और मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से राज्य, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आज भी कहा है और रोज कह रहे हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री हमारे जितने भी देश के, उनके साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ कमी नहीं है। ये लोग ऑन द रिकॉर्ड डेटा तो बताएं किसके पास कमी है। ठीक है, पूछते हैं अंशु जी, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री भी तो पूछ रहे हैं। ठीक है अंशु जी, जवाब दीजिए इनका। देखिए, बीजेपी के लोगों में बड़ी दिक्कत है कि एक तो वो जिम्मेदारी के पदों पर बैठने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, सिर्फ सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने का आपका समय नहीं, और हर्षवर्धन जी जिनको कोई जानकारी नहीं, जिनको कुछ आता जाता नहीं, ऐसे लोगों को सरकार ने बिठाया है जिसकी वजह से पूरी अव्यवस्था फैली हुई, दुर्व्यवस्था फैली हुई। आप याद करिए, श्री राहुल गांधी जी ने कोरोना को लेकर सबसे पहले चिताया था सरकार को 19 फरवरी को, लेकिन अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए पूरे देश के लोगों को संकट में डालने का काम किया कि नहीं किया? यही हर्षवर्धन मंत्री, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी हमेशा ऐसी बातें करते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे हर्षवर्धन जी भी बोल सकते हैं आप ना, आज भी सम्मानित तो वो भी हैं अंशु जी। सरकार आज भी पूरी सरकार सिर्फ राहुल गांधी जी से ज्यादा चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। ब्रजेश जी बोलने दीजिए ना उनको, ब्रजेश जी बोलने दीजिए एक सेकंड। बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं। जब महाराष्ट्र में किसकी सरकार है अंशु जी? महाराष्ट्र में किसकी है? महाराष्ट्र में किसकी है? महाराष्ट्र में पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़े आए वहां पे 58,000 के आसपास। वैक्सीन न देकर गंदी राजनीति करने। अरे बीमार को वैक्सीन नहीं लगती अंशु जी, बीमार को वैक्सीन नहीं लगती, स्वस्थ आदमी को लगती है। के लोग देश के लोग नहीं है क्या? उड़ीसा के लोग देश के लोग नहीं है? आप कहते हैं 130 करोड़ लोग आपका परिवार है। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर सुनील जी मैं आपसे चाहूंगा। एक सेकंड आ रहा हूँ एक सेकंड अंशु जी। ठीक है समय कम है अंशु जी, सुनिए तो सुनिए। ठीक है, मैसेज आपका आ गया, ठीक है। हाँ छोटे अंशु जी एक सेकंड हाँ ठीक है बोलिए अंशु जी, एक सेकंड ना, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। अरे ठीक है, देश के लोगों के लिए ही है। ठीक है विजय जी बोलिए। ने कहा कि वैक्सीन बाहर निर्यात अंशु जी ठीक है, एक सेकंड अंशु जी, दोस्ती निभा रहे हैं, काम डाउन, संकट में डाल रहे हैं। चलिए ठीक है ब्रजेश जी। अंशुल जी मैं अंशुल जी को अपना डेटा करेक्ट करने की जरूरत है। अब बहस मत कीजिएगा, बस आप छोटी सी लाइन बोलिए। महाराष्ट्र में 5 लाख, आप बताइए, 5 लाख। ठीक है, एक सेकंड दोनों रुकिए। ठीक है रुकिए अंशु जी, ब्रजेश जी एक सेकंड। अंशु जी ब्रजेश जी एक सेकंड, समय कम है, आधे घंटे की बहस है, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए।
सुनील जी, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को? छोटी देखो बीजेपी कुछ भी कहे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन निश्चित तौर से यह सही बात है कि वैक्सीन की कमी देश में है। ठीक, इसको बड़ा सहर्ष केंद्र सरकार को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों को या विपक्ष में बैठे हुए दलों की सरकार जिन प्रदेशों में है या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल हैं, उनको यह समझना पड़ेगा कि जो कमी वैक्सीन की हुई है वो दूसरी लहर जब वापस आई है और लोगों का वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ना बिल्कुल अधिक से अधिक संख्या में, ये कारण है, ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। तो दोनों को बड़ा ईमानदारी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है ये कि बीजेपी कहे कि वैक्सीन की कमी नहीं है या और विपक्ष में बैठे हुए दल ये कहे कि साहब वैक्सीन की कमी की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दोनों अलग बातें हैं, लेकिन दोनों बातों को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना अपना यहां पर पक्ष रखा। तमाम राज्य सरकारों की शिकायत यह है कि उसके पास वैक्सीन की कमी हो गई है, केंद्र सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दोनों को एक दूसरे का विरोध करने के बजाय सहयोग की जरूरत है। अधिक से अधिक वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए और साथ ही जनता की भी पूरी जिम्मेदारी है कि इस समय पैनिक ना हो। वैक्सीन के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे आने दीजिए जिनको पहले सख्त जरूरत है, मतलब बुजुर्ग और 45 साल से अधिक उम्र के वो लोग जो गंभीर किस्म की बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। तो आप सब भी धैर्य रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। समाज में फिर से पिछले साल की समरसता की जरूरत है ताकि हम कोरोना से जीत पाएं। लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।